नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन राइज। जैसा कि आप सब जानते हैं, रोज़ की तरह आज भी ये हमारा इतिहास कक्षा 12 का मॉडल पेपर का प्रश्न है। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर देखेंगे। तो आइए करते हैं शुरू। और पहला प्रश्न है, आज के इस वीडियो में हम लेंगे लघुतरात्मक प्रश्न। इससे पहले हमने अति लघुतरात्मक प्रश्नों के काफ़ी वीडियोस जारी कर दिए हैं। पहला प्रश्न है, मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों और स्त्रियों के धन अर्जित करने के तरीकों का उल्लेख कीजिए। तो आपको उत्तर लिखना है, मनुस्मृति के अनुसार पुरुष 7 तरीकों से धन अर्जित कर सकते हैं और स्त्रियां 6 तरीकों से धन अर्जित कर सकती हैं। तो पहले बात करते हैं पुरुषों के धन अर्जित करने के तरीकों के बारे में, जिसका उल्लेख मनुस्मृति में किया गया है। पहला तरीका है विरासत में मिली संपत्ति, दूसरा है खोज करके, तीसरा खरीद करके, चौथा विजय प्राप्त करके, पांचवा निवेश करके और छठा है कार्य द्वारा एवं सातवां है सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके पुरुष धन अर्जित कर सकते हैं। स्त्रियां 6 तरीकों से धन अर्जित कर सकती हैं, ऐसा उल्लेख मनुस्मृति में है, जिसमें पहला तरीका है वैवाहिक अग्नि के सामने मिली हुई भेंट, नंबर 2 वधु गमन के साथ मिली भेंट, और 3 स्नेह के प्रतीक के रूप में मिली हुई भेंट, नंबर 4 भ्राता माता एवं पिता द्वारा दिए गए उपहार, पांचवा है परवर्ती काल में मिली हुई भेंट, और छठा तरीका है स्त्रियों के धन अर्जित करने का, वो है पति से प्राप्त हुई भेंट। तो इस तरीके से स्त्रियां 6 तरीकों से धन अर्जित कर सकती हैं और पुरुष 7 तरीकों से अर्जित कर सकते हैं। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है, ब्राह्मणीय व्यवस्था में 4 वर्णों के अतिरिक्त अन्य समुदायों की क्या स्थिति थी? तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इन ब्राह्मण ग्रंथों ने ब्राह्मणीय व्यवस्था को स्थापित किया था, लेकिन इसका संपूर्ण उपमहाद्वीप में पालन नहीं किया जाता था। ये जो ब्राह्मणीय ग्रंथ थे, उनका संपूर्ण उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में पालन नहीं किया जाता था। उस महाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं के कारण यहाँ सदा ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय व्यवस्था का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। निषाद वर्ग इसी का उदाहरण है। ब्राह्मणीय व्यवस्था में यायावर पशुपालकों के समुदाय को भी संदेह की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि उन्हें स्थायी कृषकों के समुदाय में आसानी से समाहित नहीं किया जा सकता था। तो आप कह सकते हैं कि ब्राह्मणीय व्यवस्था में जो 4 वर्ण थे, उसके अतिरिक्त जो अन्य समुदाय थे, इनकी स्थिति इस प्रकार की मानी गई है। चौथा प्रश्न है, प्राचीन काल में संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकारों की विवेचना कीजिए। तो बात करते हैं पहले, मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति का सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, ऐसा उल्लेख मिलता है। परंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी होता है। जो बड़ा पुत्र होता था, उसे विशेष उसका जो हिस्सा होता था संपत्ति का, वो उसे मिलता था। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। केवल पुत्रों को ही अधिकार था इस संपत्ति के बंटवारे का। इसमें पुत्रियों को कोई हिस्सेदारी नहीं दी जाती थी। परंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था। शादी के समय जो उपहार मिलते थे, जो धन मिलता था, उस पर स्त्रियों का अधिकार माना जाता था, और इसे स्त्री धन अर्थात स्त्री का धन कहा जाता था। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी, यानी जो स्त्री शादी के बाद में उसकी जो संतान होती थी, उसे वो विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी, और इस पर उसके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। नेक्स्ट, 5वां प्रश्न है, हड़प्पा निवासियों का किन देशों से व्यापारिक संपर्क था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि हड़प्पा निवासी जो थे, वो अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित ओमान से तांबा मंगवाते थे। विदेशों से व्यापारिक संपर्क की बात हो रही है। तो तांबा जो है वो ओमान से मंगाया जाता था। मेसोपोटामिया के लेक दिलमुन यानी बहरीन द्वीप, मगान जिसे ओमान कहते हैं, और मेलुआ जो हड़प्पाई क्षेत्र था, उसे मेसोपोटामियाई जो शास्त्र हैं या वहाँ के जो ग्रंथ हैं, उसमें मेसोपोटामिया हड़प्पा को मेलुआ के नाम से जाना गया है।
नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। यह लेख मेलुहा से प्राप्त उत्पादों जैसे कार्नेलियन, लाजवर्द, मणि, तांबा, सोना, लकड़ी आदि का उल्लेख करते हैं। इन ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है। ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क समुद्री मार्ग से था। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों वाले वीडियोस आपको रोजाना मिलते हैं हमारे चैनल पर। पॉलिटिकल साइंस के हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य और साथ ही साथ हिस्ट्री के, इंग्लिश के भी मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करिए। थैंक यू।